तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर ब्रश को। इसके हम बेसिक ऑपरेशन देखेंगे। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे एडिशनल फीचर्स होते हैं, जैसे वेटिंग, मिक्सिंग, कलर को लोड कैसे किया जाता है, उसका फ्लो कितना रखना चाहिए, उसकी डिफरेंट परसेंटेजेस को कैसे प्ले करके आप प्रीसेट्स बना सकते हैं, इसके अपने जो प्रीसेट्स होते हैं उनको कैसे यूज किया जाता है, और इस तरह इससे एक डिफरेंट अमेजिंग रिजल्ट्स कैसे हासिल किए जाते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, इसको डिस्कस करते हैं। तो आज हम मिक्सर ब्रश जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अगर आप जाएंगे मिक्सर ब्रश, आप जो है अगर आप यहाँ ब्रश मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे नजर आ जाएगा। यहाँ जाएंगे मिक्सर ब्रश, इसकी शॉर्टकट की भी बी है, आपको शिफ्ट प्रेस करके बी को प्रेस करना होगा, तब वो एक्टिव होगी। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए, क्योंकि इसमें लाइक सो मैनी इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये डिफरेंट टाइप के आप देख रहे हैं चीज़ें, और इसके अलावा यहाँ कलर की लोडिंग, क्लीन ब्रश, इसकी अगर थ्योरी नहीं समझी है, मिक्स ब्रश और फ्लो, इस तरह के डिफरेंट इसमें है चीज़ें, फीचर्स अवेलेबल हैं। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि पहले इस ब्रश को समझने के लिए हम थ्योरी को थोड़ा सा समझ लें। तो पहला स्टेप जो है हमारा थ्योरी का ही है। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये जो ब्रश बनाया गया है, ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड में जैसे ब्रश यूज होता है उससे इंस्पायर होकर ये बनाया गया है। तो इस बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसमें रियल वर्ल्ड में हम लोग पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, हम वाटर में डिप करते हैं और फिर पेंट के साथ मिक्स करके उसको यूज कर रहे होते हैं, या फिर हम डिफरेंट टाइम में दो तीन कलर को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके मिक्स कर रहे होते हैं। तो ये रियल वर्ल्ड की एग्जांपल दी गई है कि जैसे ये मिसाल के तौर पे ये ब्रश है, मैंने इसको किसी जगह पे ये रेड पे डिप किया, मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया, फिर मैंने येलो पे डिप किया, यहाँ पेंट कर दिया, इसी के ऊपर पेंट कर दिया। तो ये डिफरेंट ब्रशेस, ब्रश के कलर्स जो है एक दूसरे के ऊपर ब्लेंड करने के लिए यूज हो रहा होता है। लेकिन ये दूसरे ब्रशेस से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें साथ में पानी भी साथ में मिक्स किया जाता है, और इसमें आप डिफरेंट फीचर्स हैं जो एक दूसरे की ओवरलैपिंग में डिफरेंट स्टाइल से मिक्सिंग कर सकते हैं। पानी लाइक उसमें ज्यादा अगर वाटर का परसेंटेज बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा वो लाइटर हो जाएगा शेड, अगर ज्यादा रखेंगे तो वो उसमें बिल्कुल ही ब्लीड आउट हो जाएगा, और बिल्कुल जैसे वाटर कलर इफेक्ट होता है वैसे देना शुरू कर देगा। तो सिर्फ एक इस ब्रश से हम लोग डिफरेंट इफेक्ट्स अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंट पैचेस आपको दिखाए हुए हैं, ये इसको मैंने अभी सेटिंग, ये डिफरेंट लेयर्स पे हम मैंने इसको बनाया हुआ है ये सब कुछ, और ये ब्रश रखा हुआ है। इसके अलावा ये सब के सब अलग अलग लेयर पे है, और इसको मैंने अभी ये वाला एक जो पेंट है, जैसे लेट्स सपोज मैंने बोला कि ये रेड कलर है, मैंने इससे पेंट किया, यहाँ पे पेंट कर दिया, और इस रेड कलर को मैं मिक्स करना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने मोड रखा हुआ है हार्ड मिक्स। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मोड जो है वो हार्ड मिक्स का मैंने रखा हुआ है। इसके अंदर रहते हुए जब मैं जाऊंगा तो वो थोड़ा सा जैसे रियल वर्ल्ड वाला जो एक मिक्सिंग का फॉर्मूला होता है वैसा शो करेगा। जैसे मैं इसको लेके जाता हूँ इसके ऊपर, आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मैंने रेड को लेके आया ब्लू के ऊपर, तो उससे दोनों को मिला के थोड़ा सा पर्पल का शेड दिया। तो ये जैसे है इस तरह करके, ग्रीन अगर है तो ग्रीन में ग्रीन और रेड बिल्कुल डल सा टोन देते हैं, रेड और जो पर्पल है वो बिल्कुल अलग शेड। इसमें जाएंगे तो ये थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का शेड बनना शुरू हो जाएगा। तो ये आपस में मिक्सिंग होगी, रेड के ऊपर रेड तो ऑफकोर्स एक अलग चीज है। तो इस तरह से डिफरेंट शेड्स जब आपस में मिक्स करेंगे तो एक अलग ही चीज क्रिएट होगी, और इसमें हम एडिशनली पानी का, वाटर का एडिशन करके इसमें डिफरेंट इफेक्ट अचीव कर सकते हैं। तो अगर हम इसको समझ लिया तो हम देखते हैं कि अब एक्चुअली में जो ये मिक्सर ब्रश है ये कैसे काम कर रहा होता है। अच्छा, ये मैं यहाँ पे इस मिक्सर ब्रश को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और अब मैं जरा इसकी बेसिक जो फीचर्स है वो शो करना चाह रहा हूँ आपको। बेसिक फीचर के लिए मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है लोड ब्रश, क्लीन ब्रश, लोड सॉलिड कलर्स ओनली। पहले हम इनकी ये बेसिक फीचर्स को देख लेंगे कि लोड ब्रश क्या होता है। लोड ब्रश बेसिकली ये होता है कि मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो जो भी यहाँ पे मेरा कलर होगा फोरग्राउंड का वो उसमें सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ चाहूँ तो डायरेक्ट इसमें जाके इसके कलर को इस जगह पे मैं मिक्स कर सकता हूँ, कोई और कलर ले सकता हूँ, या फिर मेरे पास यहाँ इमेज है, इस इमेज के अंदर भी मैं अगर जाऊंगा, ये आप जब भी कलर पिकर में होते हैं तो आप कलर पिकर के आउटसाइड जाएंगे तो यहाँ पे आपका ये आई ड्रॉपर आ जाएगा, तो आप उससे भी कोई ना कोई शेड ले सकते हैं। जैसे मैं इसमें से क्लिक करूंगा शेड तो वो यहाँ पे प्रीव्यू में आ जाएगा, इसको मैं ओके करूंगा तो यू कैन सी कि इसने यहाँ पे लोड कर दिया एक ब्रश को।
अच्छा, ये जब लोड किया तो ये अब इस कलर का तो ये नॉर्मल वर्क करेगा कि ये जैसे मैंने नॉर्मली इसको लोड किया, तो जैसे मैंने कलर पिकर में दिखाया, इसको हमने यहाँ से लोड करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये मैंने ब्रश से कुछ ना कुछ स्ट्रोक लगा दिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा छोटा स्ट्रोक लगा देता हूँ इनकेस। तो ये जो है इसको मैंने यहाँ पे इसको लोड करके, जब मैं लोड कर लेता हूँ और इसको मैं एक दफ़ा यूज़ कर लेता हूँ, जैसे ही मैंने यूज़ किया, जैसे आप देखते हैं ये मैंने लोड किया, इसको मैंने यूज़ किया, यूज़ करने के फौरन बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लीन हो जाता है। ऐसा समझिए कि ये जब भी मैं एक दफ़ा ब्रश से मैंने स्ट्रोक लगाया, वो ऑटोमेटिकली उसके बाद ऐसे पानी में डिप करके उसको ब्रश को क्लीन कर देता है। जैसे मैं देखिएगा क्या होता है, मैं लोड ब्रश किया, इसको मैंने थोड़ी सी लोड की परसेंटेज बढ़ाई और ये मैंने ब्रश से स्ट्रोक लगाया। जैसे मैंने स्ट्रोक लगाया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली उसने क्लीन कर दिया। चाहते हैं कि इसके अंदर से अगर हम चाहें कि ये कोई ना कोई डिज़ाइन ले ले, तो हम ऑल्ट की प्रेस करेंगे और ऑल्ट की प्रेस करके जैसे हमारे पास यहाँ पे पैटर्न स्टैम्प टूल्स हैं या दूसरे टूल्स हैं, उसमें जैसे वर्क करता है, हम सेम इसी तरह वर्क करेगा। ये क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो प्रीव्यू में वो इमेज आ गया है। और मैं अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ लोड को, लोड ये कि अगर लोड बहुत कम रखेंगे तो उसका स्ट्रोक में जल्दी पेंट खत्म हो जाएगा। तो मैंने इसको ब्रश का साइज बड़ा किया और मैंने ये इस तरह करके इससे स्ट्रोक लगाया। इसने इसी कलर्स को लेके इसको ऐसे ड्रैग करके, जितना उसमें मैंने कलर लाइक 71% लोड किया था, तो उसने उसको एंड कर दिया 71% के बाद। अगर ये मेरी परसेंटेज कम होती तो ये डिफरेंट होता। इसको हम अलग से लोड की डिटेल भी हम अभी डिस्कस करते हैं। बट मेन चीज जो इसमें फंक्शन है वो ये 3 किस्म के हैं कि आपने लोड करना है ब्रश, और उसमें आप कलर चाहें तो कलर पिकर से कलर ले सकते हैं, और वो आप अगर एक दफ़ा एक स्ट्रोक लगाएंगे उसके बाद वो क्लीन हो जाएगा यहाँ पे, अनलेस आप इसके ऑप्शन चेंज करें। और फिर आप चाहे तो इसको, अगर आप चाहें तो ये टेक्सचर भी ऑल्ट की प्रेस करके इसमें से ले सकते हैं। और तीसरा ये है कि आप जब चाहे इसमें लोड सॉलिड कलर ओनली भी कर सकते हैं। जैसे मैं लोड सॉलिड कलर ओनली करता हूँ तो ये मैं इसमें अब जो भी सॉलिड कलर दूंगा वो उसमें अपेयर हो जाएगा। तो ये लोड सॉलिड कलर ओनली में भी चला जाता है। इसमें भी ये होगा कि ये इस तरह करके इफेक्ट देगा, जो भी कलर होगा उसके बाद ये क्लीन हो जाएगा। ये थोड़ा सा देखने में कंफ्यूजिंग लगता है, बट ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इसमें दी गई है, ये इस वजह से इस तरह करके फील हो रहा है। और इसके अलावा हम लोग अगर ये ऑप्शंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं कि ये लोड कैसे काम करता है। जैसे लेट्स सपोज कि अगर मैंने इसमें यही कोई कलर दिया हुआ है, लाइक पिंक दिया हुआ है, और मैं अभी 1% ऑफ लोड पे हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी मेरे ब्रश में जो कलर लोड हुआ वो बहुत कम परसेंटेज का होगा। तो मैं इसको अगर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने इतना इसको किया, उसके बाद ये इसमें से ड्रैग आउट हो गया, इसमें कलर खत्म हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं कि ये देखें उसके बाद ये इसने ऑटोमेटिकली क्लीन कर दिया, इसके लिए मुझे दोबारा से लोड करना होगा ब्रश, और मैं अभी दोबारा से ये कलर लूंगा और अब की बार मैं थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा देता हूँ। जैसे कि मैंने थोड़ा सा लाइक 35 कर लिया, 35 पे ट्राई करके देखते हैं। जैसे 35 किया तो उसने लाइक 1% से ज़्यादा बड़ा एरिया कवर किया, उसके बाद उसने उसमें से कलर ख़त्म हो गया। अब दोबारा से हम इसमें से कलर अगर लेते हैं, ये पिंक वाला ले लेते हैं, और अब हम लोग अगर इसको 100% या इसको लाइक 60% 75% जाते हैं, तो ये थोड़ा सा पेंट इसमें जो ख़त्म होने की जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली इसमें बढ़ती चली जाएगी। और इसको मैंने अगर लोड ब्रश किया एंड देन मैंने ड्रैग किया, सेकंड टाइम मैं दोबारा से जा रहा हूँ, तो सेकंड टाइम में देख सकते हैं कि उसमें अगर थोड़ी सी इंक बाकी थी, यहाँ पे इतना एरिया, ये शायद यहाँ तक जा सकता था, लेकिन मैंने उसको बीच में से पिक कर लिया था, इस वजह से उसने उसको क्लीन नहीं किया। लेकिन जब दोबारा से मैंने स्ट्रोक लगाया तो जो इसमें ब्रश में रिमेनिंग इंक थी वो खत्म हो गई, इस वजह से यहाँ पे वो क्लीन शो कर रहा है। तो ये बेसिकली इसमें लोड का ये फंक्शन है। बट इस तरह से तो लाइक आप अगर करते रहेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप बार बार लोड करेंगे, बार बार बनाएंगे। तो आप इसके लिए एक ऑप्शन है कि आप सबसे पहले, जैसे अभी तक हम लोग ये लोड कर रहे थे और यहाँ पे ऐसे कलर इसको पिक कर रहे थे, अगर हम इसका ये वाला ऑप्शन एक्टिव कर ले, लोड द ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक, ये अगर आप इसको एक्टिव कर लेते हैं तो वो मेरा ये मैं ब्रश जैसे मैं अभी इसको 1% पे भी कर सकता हूँ, लाइक या 20%, तो इसने इसको एंड कर रहा है। बट जब भी मैं इसका स्ट्रोक खत्म करूंगा वो ऑटोमेटिकली इतना उसमें कलर और आ जाएगा
जितना अभी है, जितना, क्योंकि लोड में तो परसेंटेज मैंने यहाँ पे 9 ही रखी हुई है, तो मैं 9 का अगर ज्यादा करता हूँ तो वो 23 हो जाएगी। बट अब देखें यहाँ पे जब मैंने इस ऑप्शन को एक्टिव कर लिया है कि मैं ऑटोमेटिकली उसको लोड कर रहा हूँ हर स्ट्रोक के बाद, तो मुझे बार बार उसमें से कलर पिक नहीं करना पड़ रहा और वो उसमें से ऐसे ड्रैग करके खत्म हो रहा है कलर। तो ये एक फीचर है कि आप इसके साथ, लोड के साथ इसका यूज करें, इसको ऑटो लोड पे रखें ताकि ये बार बार ऑटोमेटिकली लोड करता रहे। अच्छा, जब हमने ये ऑप्शन ऑटो वाला ऑन रखा हुआ है, अगर इसके साथ हम लोग इसका कोई भी कलर लेंगे और हम लोग उससे कुछ ट्राई करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने ब्रश जो है वो ये वाला ले लिया है और मैंने इससे कुछ स्ट्रोक लगाया, मैंने यहाँ से लिया, मेरा उसने यहाँ से स्ट्रोक लिया, मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से स्ट्रोक लगाया। तो ये इसमें जो मजे की चीज ये है कि ये इसको ऐसे कंटिन्यूसली, जो भी मैं यहाँ से ऑल्ट की प्रेस करके, याद रखिएगा विदाउट ऑल्ट की ये कलर नहीं लेगा, आपको ऑल्ट की प्रेस करनी होगी। एक ही इमेज में से आप देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्स और मल्टी स्ट्रोक्स जो है वो एक साथ चलाए जा सकते हैं इसकी हेल्प से। तो क्योंकि इसमें उस तरह का, और अगर आपको सॉलिड कलर लोड करना तो वो आप डायरेक्ट इसको क्लिक करेंगे। लोड में तो आप सॉलिड भी लोड कर सकते हैं और ऑल्ट की प्रेस करके भी लोड कर सकते हैं। और जब आप ये एक दफा एक्टिव कर लेंगे तो आपका ब्रश क्लीन नहीं होगा, आपको खुद क्लीन करना होगा। अगर आपको उसको क्लीन करेंगे, जैसे मैं क्लीन करूंगा तो क्लीन हो जाएगा मैनुअली, बट एक दफा मैंने लोड कर दिया तो दोबारा से वैसे ही वर्क करना शुरू कर देगा। और बार बार डिपेंडिंग ऑन मैंने कितना लोड का परसेंटेज दिया हुआ है वो उतना ब्रश का स्ट्रोक लगाता रहेगा। अगर इसको मैं इसको भी बढ़ा दूंगा 100%, तो वो कंटिन्यूसली एक किस्म का काम करता रहेगा, उसमें इंक ऑलमोस्ट खत्म नहीं होगी। और फिर जब भी मैं उसको उठाऊंगा तो उसमें दोबारा से इंक लोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। चाहिए, मैंने एक अलग से ये जैसे डायमंड से बने हुए डिफरेंट कलर्स के ये इमेज एक अलग लेयर पे मैंने ओपन किया हुआ है, उसके नीचे ब्लैक ही है। अभी ये ऊपर की लेयर जो है ट्रांसपेरेंट है। अभी तक जो मैं कर रहा था वो ये हो रहा था कि जो भी मैं कलर लेता था उसके पूरे ओवरऑल एरिया को वो सिलेक्ट कर लेता था। अगर आप चाहें कि वो क्लोन तो करे बट वो साथ में बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट रहे, खाली ये वाला एरिया क्लोन हो, तो आप यहाँ देख सकते हैं जब आप इस ऑप्शन को एक्टिव करेंगे, अगर कोई भी एलिमेंट आपने अगर सेपरेट लेयर पे रखा हुआ है तो वो उसके बैकग्राउंड को नहीं करेगा। जैसे मैंने ब्लैक अगर मर्ज करके लेयर बनाई होती तो फिर उसको करता। अब जैसे मैं इसको करके देखता हूँ, जैसे इसको मैंने किया तो ये आप देखते हैं ज्यादा क्लीन है इसमें। अब जैसे मैंने ये ब्लू कलर लिया और इसको अंदर से मैंने किया, अगर अभी तो ये सेपरेट लेयर पे है, इसलिए जब भी मैं क्लोन करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की लेयर उठाएगा, वो एक सिंगल लेयर पे वर्क कर रहा है। अनलेस मैं इसको सैंपल ऑल लेयर के ऑप्शन को एक्टिव करूं, वो मैं इसके बारे में अलग डिस्कस करता हूं। इसको मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये इसको लेगा, सिर्फ एक लेयर पे जितना वो होगा डिजाइन वो सेपरेट लेयर पे ही क्रिएट करेगा, उसमें कोई भी जो दूसरी लेयर्स पे नजर आने वाला कलर वो नहीं नजर आएगा। और इससे आप जिस एंगल पे मूव करेंगे उस एंगल पे वो नया कलर उसमें से पिक कर लेगा। चाहिए, मैं दोबारा इसमें मैं कुछ और ऑप्शन, जैसे हमने लोड को देख लिया, वो ऑलमोस्ट 50% भी जब रहता है तो उसमें अच्छी खासी इंक रहती है, क्योंकि वो काफी लंबे एरिया तक स्ट्रोक कवर कर सकता है। इसके अलावा मैं फ्लो को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फ्लो बेसिकली ये होता है कि ये फ्लो को आप ऐसे समझिए कि कोई आगे नोजल है और वो कितना बड़ा एरिया देना है या कितना छोटा देना है। वैसे तो ये ब्रश है कि अगर ब्रश के टिप तक कलर होगा तो वो बिल्कुल छोटा स्ट्रोक लगाएगा, बेशक ब्रश का साइज बड़ा ही क्यों ना हो। और अगर मैंने ब्रश का फ्लो ज्यादा दे दिया, उसको ज्यादा मैंने प्रेस कर दिया कैनवस के ऊपर या पेपर के ऊपर, तो वो ज्यादा पेंट बड़े एरिया को कवर करेगा। तो जैसे मैं अभी अगर इसके फ्लो को कम कर दूं, लाइक 6% मैंने किया है, इससे मैं ड्रैग करता हूं तो देखिए कितना छोटा स्ट्रोक लगा है। अगर मैं इसको लाइक 47 किया तो इसने इसको बड़ा कर दिया। अगर मैंने इसको 100% किया तो सेम एरिया में रहते हुए इसने इसका एरिया ज्यादा जो है बड़ा कर दिया। तो इसमें ये चीज होती है। अच्छा, इसमें एक चीज आपने और नोटिस की होगी, अगर मेरा लोड इसमें 50% है और मेरा फ्लो जो है वो कम था, तो ब्रश साइज छोटा होने की वजह से उसमें अभी इंक ज्यादा अवेलेबल थी, इसलिए वो ज्यादा बड़े एरिया को उसने कवर किया, क्योंकि उसके अंदर इंक अभी बच गई थी और वो आगे तक चल सकता था। तो बेसिकली इससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम अगर फ्लो जो है वो ज्यादा रखेंगे तो, और लोड में परसेंटेज कम होगी, तो ज्यादा बड़ा एरिया होने की वजह से वो ज्यादा जल्दी इंक ड्रैग आउट कर देगा। ये उसमें से देखें आप यहाँ पे, अगर आप इसकी इंक देखेंगे तो ये ज्यादा जल्दी फिनिश होगी है, ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया, ये सबसे ज्यादा आगे तक गई।
तो ये एक फर्क होता है। इसको अभी करता हूँ कि मैंने इसको स्पेस आउट कर दिया, जैसे मैंने स्पेस आउट किया तो अब देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। तो मैंने ये सॉलिड कलर लिया हुआ है, तो आप देखिए स्पेस आउट में ये 23 फ्लो में ऐसे ट्रांसपेरेंट सा इफेक्ट दे रहा है। इसको मैं अगर लाइक वाइट पेज में अभी डाल देता हूँ, इसमें वाइट कर देता हूँ, तो आप देखिए कि ये किस तरह से इसमें लेस इंक जो है वो नजर आ रही है। अगर मैं इसका फ्लो बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, तो ये स्पेस आउट में ये देखें थोड़ा सा इसकी डेप्थ बढ़ जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा तो ये इसकी डेप्थ और बढ़ती चली जाएगी और ब्रश का साइज भी बड़ा हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा तो ये इस तरह से बढ़ता चला है। तो आप देख सकते हैं कि फ्लो में भी उसने यहाँ पे बिल्कुल ही सेम कलर होते हुए उसको लाइटर शेड उसमें उसमें किया है पुट। और ये मैंने स्पेसिंग खुद दी है ब्रश की कि आपको नजर आ सके कि फ्लो एक्चुअली वर्क कैसे करता है। कुछ कलर्स सॉलिड्स खोले हुए हैं यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं लेयर में ये बिल्कुल ही सॉलिड कलर्स मैंने खोले हुए हैं। अब इसमें जो एक इसको हम कस्टम पे ही रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। इसमें बहुत सारे अपने प्रीसेट्स भी होते हैं, इसमें हम बाद में आएंगे। इसमें अभी कुछ ये वेट एंड मिक्स वाले ऑप्शंस रह गए। हमने लोड डिस्कस कर लिया है इसका, और इसको हमने फ्लो डिस्कस कर लिया है। ये सिर्फ सॉफ्टनेस वगैरह का है, इससे जरा और स्लो प्रोसेस हो जाता है तो इसका इतना फायदा नहीं है। हम लोग अब चेक करेंगे ये वेट परसेंटेज को। अगर मैं कोई भी कलर यहाँ पे, जैसे मैंने अगर ये कलर लिया हुआ है और इसमें मैं मिक्स करने की कोशिश करता हूँ, तो ये इसमें वैसे मिक्सिंग इतने अच्छे से नहीं कर रहा। ये मैंने एक कलर लिया रेड और ग्रीन के ऊपर मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं इवन रेड जो है वो येलो के ऊपर करता हूँ तो वो इतने अच्छे तरह से इसकी मिक्सिंग नहीं कर रहा। अगर इसमें मैं थोड़ा सा वेट ऐड कर दूंगा, और थोड़ा सोचिएगा इसमें, जब आप कलर बहुत ज्यादा थिक होता है, विस्कोसिटी उसकी ज्यादा होती है, और आप पेंट करते हैं तो एक पेंट के बाद दूसरा पेंट इतना जल्दी इफेक्ट नहीं करता। उसके लिए अगर आप ऑयल पेंट यूज कर रहे हैं तो वो तो एक अलग बात है कि आप उसमें ऑयल की मिक्सिंग करते हैं। जब आप वाटर कलर कर रहे हैं तो आप उसमें पानी थोड़ा सा मिक्स करते हैं और उसकी विस्कोसिटी इनको कम करते हैं, तब वो चीजें अच्छी तरह से मिक्स होती हैं। तो वेट जो बेसिकली है वो उसमें पानी ऐड करेगा। जैसे मैं इसको वेट की परसेंटेज यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बढ़ाई है, और इसको मैं अब थोड़ा सा देखें ऐड कर रहा हूँ। अब आपको फील होगा कि ये थोड़ा सा उसमें उसने ब्लेंडिंग शुरू कर दी है। तो ये इसने इसकी ब्लेंडिंग शुरू की, रेड कलर भी दे रहा है और साथ में इसको हल्का सा ब्लेंड भी कर रहा है। तो ये आप वेट की परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे। अब वेट जब होगा, वेट के साथ ये मिक्स कनेक्टेड है। जैसे ही मैंने देखे अभी तक मैंने ये वेट ऑफ रखा हुआ था, जैसे मैंने वेट ऑफ रखा इसका मिक्स का ऑप्शन जो है वो इनएक्टिव हो गया। इस वेट को आप बढ़ाएंगे, जब आप पानी इसमें ऐड करेंगे तभी ही वो मिक्स वाला ऑप्शन एक्टिव होगा। अब वो मिक्स की कितनी परसेंटेज आप करना चाह रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने थोड़ी सी 47 रखी है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्मूथ हो गया वो। अब इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो इसको मैं और इसको कर सकता हूँ इस तरह करके ब्लेंड। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह करके ये कलर को आपस में फिल अप कर रहा होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि अब ये जब हम लोग इन दो वेट और ये ऑप्शंस को देख रहे हैं, इसके साथ आपको ये एक ऑप्शन हम बीच में मैंने डिस्कस किया था, क्लीन ब्रश विद ईच स्ट्रोक। अच्छा, जब ये मैं कर रहा होता हूं तो मेरे ब्रश में दोनों कलर की मिक्सिंग के बाद शेड जो है ना ऑलमोस्ट चेंज हो गया होता है। मीन के इसके अंदर दोनों की मिक्सिंग होने की वजह से एक तीसरा कलर ब्रश के अंदर लोड हो गया होता है। इससे अगर आप चाहते हैं कि हर दफा क्लीन हो जाए तो आप ये वाला ऑप्शन क्लीन द ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसको करेंगे ना तो वो थोड़ा सा ज्यादा क्लीन रहेगा। अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल यहाँ देता हूँ। जैसे मैंने अगर यहाँ पे एक ब्रश लगाया, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कोई कलर नहीं ऐड कर रहा हूँ, इसको मैं ट्रांसपेरेंसी को भी हटाया हुआ और खाली मैं इसको थोड़ा सा इसमें इसको क्लीन जो है वो इसके लोड ब्रश को मैं अभी ऑफ कर देता हूँ और खाली क्लीन ऑन किया हुआ है। इससे मैं थोड़ा सा अगर स्मच करने की कोशिश करता हूँ, इसकी वेट की मिक्स की परसेंटेज बढ़ा देता हूँ, वेट भी बढ़ा देता हूँ, तो इसको ये फिर भी एक सिंगल कलर को भी ब्लीड आउट करता रहेगा, क्योंकि इसमें वो वाटर उसमें ऐड हो रहा है और वो उससे जो है वो चीजों को मिक्स कर पा रहा है। जैसे वेट जो है मैं मैक्सिमम कर दूं तो आप देख सकते हैं कि उसके कलर को वो ब्लीड आउट करता रहेगा, एज तक बढ़ाता रहेगा, एक सिंगल कलर को भी। अभी मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो अब ये अगर वेट वाला ऑप्शन रखेंगे तो इसमें आपका ब्रश क्लीन रहेगा। बट आप ये चेक करके देखिएगा, सम टाइम आपको ये इफेक्ट अच्छा लगता है, सम टाइम आपको अच्छा नहीं लगता। तो ये इस दूसरे वाले ऑप्शन को जो ऑटो लोड वाला है वो तो ऑन रखें, उससे फायदा ये होगा कि हर टाइम वही कलर लोड रहेगा। जैसे भी मैं
दोबारा से लोड वाला इसमें ऑन किया हुआ है और मैंने वेट की परसेंटेज भी हायर की हुई है, मिक्स की भी परसेंटेज हायर की हुई है। अब मैं इसको कर रहा हूँ तो यू कैन सी के वो एक कलर की मिक्सिंग हो रही है। अच्छा, मेरा ब्रश जितना इनसाइड जाएगा उतना ब्लू स्ट्रोंग हो जाएगा, जितना आउटसाइड जाएगा रेड उसमें स्ट्रोंग हो जाएगा। तो ये आप इसमें मिक्सिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें एक तीसरा कोई कलर, जैसे मैंने ग्रीन भी ऐड करना है तो आप वो भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्रीन ऐड किया, अब मैं ग्रीन को ब्लेंड करके इसमें लेके आ रहा हूँ और ग्रीन भी इसमें ऐड हुआ जा रहा है। तो ये एक इसमें आप डिफरेंट कलर्स के ब्रशेस एक साथ, अभी मैं जैसे इसमें येलो भी ऐड कर दूं तो यू कैन सी कि ये मैंने येलो ऐड किया। ये मैंने ऑफ कोर्स इसको लाने के लिए वो डार्क कलर के ऊपर कभी भी लाइट कलर इतना इफेक्ट नहीं करेगा, आपको बाइट से थोड़ा सा ड्रैग करके इनसाइड लाना होगा, फिर आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये एक नेचुरली ब्लेंड करने वाला इसमें ऑप्शन होता है कि आप इसमें वेट की परसेंटेजेस बढ़ाते हैं, चीज़ों की बढ़ाते हैं और आप बड़े अच्छे कलर, अब जैसे मैं इधर रेड के बाद येलो जो है मैंने ऐड किया तो मैं रेड के साथ, अब देखिए यहाँ ऑरेंज हो गया शेड। तो ये बहुत नेचुरली इसको ब्लेंड कर रहा होता है। ये कभी भी आपको स्मच टूल से इस तरह का इफेक्ट नहीं मिलेगा, बट इस टूल की स्पेशली आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तभी ये आप यूज कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इसको यूज करना छोड़ देते हैं, तो ये क्योंकि ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थोड़ा सा एज कम्पेयर टू जो दूसरे ब्रशेस हैं। बट आप इसमें मिक्सिंग देखें, जैसे मैंने ग्रीन में जितना येलो ऐड कर रहा हूँ, येलो के लाइटर शेड होते जा रहे हैं। इवन मैं अगर थोड़ा और लाइट करना चाहूँ, मैं व्हाइट ऐड कर दूँ तो ये जो है इसका लाइटर शेड जो है ये बाहर से ऐड किया मैंने व्हाइट, और इसको वो और लाइटर कर लेगा। तो ये आप इसको यूज करके देखें, जैसे मैंने व्हाइट ऐड कर रहा हूँ एंड देन शेड को मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। तो व्हाइट तो ऑफ कोर्स सारी चीज़ों को ज़्यादा स्मजी कर देता है, बट ये कि आप यू कैन हैव अ क्लियर आइडिया कि किस तरह चीज़ों को ये वेट की परसेंटेजेस और ये मिक्स की परसेंटेजेस प्लस लोड एंड फ्लो को आपस में एक साथ यूज करते हुए आप किस तरह से चीजें अचीव कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं सैंपल ऑल लेयर का ऑप्शन जरा दिखाना चाह रहा था। इसमें यह है कि अगर आपको सिर्फ एक सिंगल कलर को स्मच करना हो तो ये आइडियल है कि आप इस टूल के थ्रू करें इसको, कि अगर आप ये एक लेयर के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर ले लें और इसके अंदर आप अगर ये सैंपल ऑल लेयर का चेक ऑन कर दें, तो मैं ये कोई भी मेरा जैसे ये कलर है इसको मैं सिंगल कलर को बहुत अच्छे तरीके से ब्लीड आउट कर सकता हूँ। ये आप देखें, इसको काफी अच्छे तरीके से स्मच किया जा सकता है। तो मैं ये दूसरा कलर जो है उसको स्मच किया, तो ये जो है एक सिंपली ये कहीं कहीं जगह पे अगर आपको कलर को प्रोटेक्ट करना है और तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे ये, अब जैसे मैं कह रहा था ना कि आप ये क्लीन, आप ई स्ट्रोक के बाद क्लीन वाला ऑप्शन अभी मैंने एक्टिव नहीं किया हुआ, तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरे ब्रश के अंदर अगर मैं यहाँ पे भी जा रहा हूँ ना तो रेड कलर इसमें अभी है, जो यहाँ से इसने रेड पिक किया था। क्यों है कि इवन मैं अभी इसमें क्लीन, इसको अगर मैं ई स्ट्रोक पे क्लीन करूंगा तो वो थोड़ा सा जो भी नया कलर होगा उसकी परसेंटेज ज्यादा करेगा, रादर देन वो पिछला वाला कलर आगे एक्सटेंड करता रहे। तो ये आप सैंपल ऑल लेयर वाला ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। इससे चीज़ों की अगर आपने ब्लेंडिंग करनी हो, वाटर कलर इफेक्ट देना हो, जैसे ये देखें किस तरह का इमेज था, इसको हमने खाली एक सिंगल कलर को ब्लेंड करके एक जैसे इफेक्ट होता है, इस तरह का इफेक्ट, जैसे ये आप है ना, ये आप पेंटिंग्स होती हैं वाटर कलर पेंटिंग्स, इस तरह की आप इफेक्ट जो है वो यहाँ पे इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं ये ब्लेंडिंग कर करके और कलर्स को आपस में एक दूसरे पे ओवरलैप करके आप इससे अचीव कर सकते हैं। जैसे ये इसमें आपने वाटर कलर पेंटिंग्स में आप देख रहे हैं, तो ये इससे आप एक से ज्यादा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये काफी यूजफुल टूल है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कस्टम ब्रशेस अवेलेबल हैं। आप जो यहाँ पे भी सेटिंग कर रहे थे वो कस्टम में खुद से चीज़ों को लोड कर रहे थे कि ये इसको 50%, इसको इतना, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा फीचर्स हैं इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बाय द वे, ये आप सेटिंग्स जो भी करके इसको अलग से, जैसे एक नॉर्मल ब्रश सेव होता है तो वो आप ब्रश एज अ यहाँ पे प्लस साइन करके जो भी सेटिंग होती है वो एक ब्रश के तौर पे सेव हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आप ऑटोमेटिकली उस ब्रश को रीलोड कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इन सेटिंग को एक दफा अंडरस्टैंड कर ले, उसके बाद आप चाहे तो आप डायरेक्ट इसके प्रीसेट्स यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी देखें प्रीसेट्स आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ड्राई मैंने किया तो इसमें सिर्फ लोड 50% है, फ्लो 100% है। अब मैंने जैसे ड्राई लाइट किया तो देखें लोड 5% हो गया, और जो है अब जैसे इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें देखें
मॉइस्ट में क्या है 50% जो है मिक्स है, 10% वेट है। ये इसमें पहले से ही फॉर्मूला सेट है, जैसे वेट के अंदर 50%, 50%, 50%, 100%। ये डिफरेंट फॉर्मूला से ये प्रीसेट्स बनाए गए हैं। एक्चुअली में ये आप खुद भी क्रिएट कर रहे होते हैं यहाँ पे, और कई दफा अगर आप एग्जैक्ट फॉर्मूला वही वाला डाल दें तो इसीलिए वो कस्टम से चेंज होके दूसरा वाला सिलेक्ट हो जाता है। तो आप जैसे मैंने अभी ये मैंने वेट वाला कर रहा हूँ, इससे सेटिंग से कुछ ट्राई किया। अब मैं वेट की जगह पे वेरी वेट कर दूंगा, तो अब देखें कि ये वेरी वेट में क्या किया उसने, दोनों कलर में, जैसे यहाँ पे रेड की परसेंटेज बहुत हायर थी, यहाँ पे उसने उसके बावजूद जो है वो बहुत ज्यादा वेट करने में दोनों कलर को इतना ज्यादा ब्लेंड कर दिया कि ये जो रेड या मजेंटा शेड है इसकी परसेंटेज कम होगी। मैं दोबारा से आपको दिखा दूं, जैसे आपने वेट किया तो आपका, जैसे मैं अभी इसको क्लीन कर दूं एंड देन इसको मैं दोबारा से करूं, तो आप देख सकते हैं कि ये रेड फ्रेश वाला साइड से निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये आप डिफरेंट जो इसकी चीजें सेटिंग्स हैं इनको आप ट्राई करें। आप ये वेट ट्राई कर सकते हैं, मॉइस्ट ट्राई कर सकते हैं, इन सब में इसकी सेटिंग्स जो है वो डिफरेंट होती चली जाएंगी। अब जैसे मॉइस्ट बहुत अच्छा ब्लेंड कर रहा है, ड्राई, हार्ड, लोड, ऐसे करके इसकी डिफरेंट है। जैसे मैं अभी कलर जो है वो ये वाला सिलेक्ट कर लिया, तो मैं इसके साथ ब्लू मर्ज कर देता हूँ थोड़ा सा। बट ये डिफरेंट प्रीसेट्स हैं, अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगे ये डिफरेंट इसके जो है, तो आप ये प्रीसेट्स में जाके भी इनको एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। मैंने एक और इमेज खोला हुआ है, बेसिकली इसमें मैं शो करना चाह रहा हूँ कि अभी तक हमने जो ये मिक्स ब्रश को यूज किया है, इसको हमने खाली एक स्टैंडर्डाइज सॉफ्ट राउंड ब्रश के साथ ही यूज किया है। इसके साथ आप बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ ब्रशेस को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपको बहुत सारे ब्रश के प्रीसेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ब्रशेस के यहाँ पे लाइब्रेरी भी है पूरी, जहाँ पे आप डिफरेंट ब्रशेस को एक्सेस कर सकते हैं। अभी फिलहाल शो करने के लिए मैं ये ब्रश सेटिंग के अंदर जो अवेलेबल ब्रशेस हैं, जैसे मैं अगर नॉर्मल राउंड से करता हूँ तो हम चेक करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे इसको कोई भी एक स्टैंडर्डाइज टाइप का, जैसे ये मैंने वेट, अभी हम ये प्रीसेट्स पे ही काम करेंगे क्योंकि हमने बेसिक ये डिस्कस कर लिया। तो मैंने इसको वेट रखा हुआ है, ये ऑप्शन एक्टिव रखा हुआ है ऑटो लोड वाला, और जो भी इसकी सेटिंग है इसके साथ अगर मैं राउंड से रेड कलर को बीच में ऐड करते हुए करता हूँ, तो ये देखिए मैंने जैसे रेड ऐड किया तो दोनों कलर के बिटवीन वो रेड ऐड कर रहा है। इवन वो ग्रीन को भी शिफ्ट करके दूसरी साइड पे ला रहा है, और रेड को अगर मैं इस साइड पे येलो साइड पे रहता हूँ तो रेड की परसेंटेज ज्यादा फ्रेश होती है, क्योंकि ग्रीन के ऊपर जो रेड है वो थोड़ा सा इसमें। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी, जैसे मैं करता हूँ तो इसमें साथ में येलो भी उठ के कई दफा कलर आ जाता है, और इधर से जब मैं करता हूँ तो ग्रीन वाला भी मिक्स हो जाता है। इसके लिए अगर आप ये ऑप्शन ऑन रखेंगे कि ईच स्ट्रोक के साथ ये क्लीन कर देता है, तो उससे वो शेड डर्टी नहीं होगा। वो जैसे मैं इधर कर रहा हूँ, अब ये ईच स्ट्रोक के बाद कलर जो है वो जो उसका ब्रश है उसे क्लीन कर देगा, और लोड वाला कलर रहेगा। जब मैं ये नहीं कर रहा था तो इधर का ग्रीन कलर भी, जैसे आप ब्रश होता है तो कई दफा अगर उसको पूरी तरह क्लीन नहीं किया जाए तो उसके अंदर वो दूसरा कलर ऐड हो जाता है, वो उससे आप जब किसी और जगह पे करते हैं तो वो पिछला वाला कलर भी उसके ऊपर अप्लाई कर रहा होता है। तो ये जैसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के तौर पर ये ब्रश बनाया गया है, तो इस तरह वर्क करता है। अच्छा, मेन हमने इसमें डिफरेंट ब्रशेस जो ट्राई करने थे, जैसे मैंने अगर ये ब्रश ट्राई करना हो, इससे मैं ट्राई करके देखूं कि ये, अब जैसे इसमें मैं अगर इसकी जगह पे वाइट कर लेता हूं, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों को मर्ज करना शुरू किया। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। तो ये बेसिकली ये सिर्फ शो करने के लिए कि इसमें एक खाली एक ब्रश पे आप रिलाई नहीं करें, आप बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ ब्रशेस यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं कलर को फिर से चेंज करूंगा, जैसे मैंने ब्लू कर दिया और इस जगह पे मैंने ब्लू के साथ इसको मर्ज करना शुरू किया। तो आपको इसमें थोड़ा सा स्मजिंग में टाइम लग सकता है, बट अमेजिंग इफेक्ट्स लिए जा सकते हैं इसमें। ये कभी भी आप नॉर्मल ब्रशेस के साथ ये इफेक्ट ले ही नहीं सकते हैं इस तरह के ये इफेक्ट दे रहा होता है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे वेट के और डिफरेंट मॉइस्चर और ड्राई ब्रश और इस तरह के मुख्तलिफ इफेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो इसमें मैं दोबारा से कोई और ब्रश इसमें से ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे दोबारा से थोड़ा सा येलो आ जाए बीच में, तो हम यहाँ पे येलो को ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कलर, जहाँ पे ब्लू के ऊपर आ रहा है वहाँ वो, और दूसरी जगह रेड के ऊपर आ रहा है, क्योंकि हमने दोनों ऑप्शन को यहाँ एक्टिव रखा हुआ है कि ईच स्ट्रोक के बाद वो क्लीन भी हो जाता है। तो ऐसी जगहों पे आप लाजमी उसको यूज करें।
तो ये अच्छा वर्क करेगा। अब यहाँ पे हम लोग कोई और ब्रश ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दोबारा से रेड है तो हमने इसमें लाइक ब्लू इनकॉर्पोरेट कर दिया, कंट्रास्ट कलर। इसकी आप स्पेसिंग भी थोड़ी सी आउट कर सकते हैं कि अगर आपको लगे कि थोड़ा सा सही वर्क नहीं कर रहा, तो ये ब्रश को कई दफ़ा बड़ा छोटा करके आपको आइडिया होगा कि वो किस तरह से सही अच्छा ब्लेंड करता है। तो आपको ये जैसे मिक्स इस ब्रश को यूज़ करते हुए जैसे ब्रश से मिक्सिंग होती है, आप लाजमी उस तरह से इसको अप्लाई किया करें, तब ये सही फील कराएगा कि ये इसका एक्चुअल इफेक्ट है क्या। तो ये आप डिफरेंट ब्रशेस इसमें से आप ट्राई करेंगे तो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया। जैसे ये ब्रश है बड़ा डिफरेंट टाइप का, तो इसको मैंने अगर यहाँ से लगाना शुरू किया तो ये कितनी जल्दी से इस चीज़ों को स्मच कर रहा है। इसकी जगह मैंने अगर ये वाला ब्रश लिया, ये भी इसका साइज़ छोटा मैं कर लेता हूँ, यहाँ मैं कलर जो है वो रेड कर देता हूँ और इसको मैं चाहता हूँ कि इस तरह करके जैसे स्ट्रोक्स होते हैं रैंडम्स वो लगाएं। तो ये इस चीज़ के साथ आप एंडलेस लिमिट है, आप कैसे भी स्ट्रोक्स चीज़ें लगा के चीज़ों को कर सकते हैं। तो आपने देखा एक सिंपल ब्रश से हम जो कर रहे थे, उसके अलावा जो टेक्सचर ब्रश हैं वो किस तरह से हमें हेल्प आउट करते हैं चीज़ों को डिफरेंट स्टाइल से समझ कर। अच्छा, ये मैंने एक इमेज खोला हुआ है, मैंने इस इमेज को अलग लेयर पे रखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं बैकग्राउंड में एक कलर अलग है और ऊपर की लेयर ट्रांसपेरेंट है जहाँ पे ये इमेज है। ये एक मैं इसमें एक अमेजिंग इफेक्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो शुरू में आपको बताया था कि ये चीज़ों का क्लोन ले लेते हैं और उसको भी एज अ ब्रश यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो आप सेटिंग रख सकते हैं, जैसे एक अच्छी मुझे लगती है ड्राई हैवी लोड। ये अगर मैं सेटिंग कर दूं और ये जैसे मैंने ड्राई हैवी लोड में ऑटोमेटिकली यहाँ की सारी सेटिंग को खुद बनाएगा कि लोड 100%, फ्लो 100%, वेट को भी वो यूज़ नहीं कर रहा। और अगर मैं यहाँ पे इसका एक और कंट्रोल जे करके क्लोन कर लूँ, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्लोन किया। इसको दूसरा तरीके का है कि इसको ड्रैग करें, यहाँ प्लस साइन पे लेके आए तो ये एक और क्लोन उसका क्रिएट कर लेगा। और उसके बाद मुझे नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना होगा, ये याद रखिएगा, ऊपर वाली नहीं नीचे वाली लेयर को, ताकि ऊपर वाली लेयर इफेक्ट नहीं हो। अब अगर मैं इसमें से कोई किसी भी जगह पे ऑल्ट की से ये कुछ प्रेस करूंगा, अच्छा जैसे ही मैं इसमें जाऊंगा और ऑल्ट की से प्रेस करूंगा, अच्छा एक चीज याद रखिए, अगर ये कोई भी दूसरे ऑप्शन इसमें से लॉक हुए, जैसे लोड सॉलिड कलर हुआ, तो ये स्कैन नहीं करेगा, ये ओनली सॉलिड कलर लोड करेगा। इस ऑप्शन को आप ऑफ जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने खाली ये लोड ऑटोमेटिकली जो है वो लोड करेगा। इसको मैं यहाँ पे आके जैसे क्लोन करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे अपना यहाँ पे क्लोन ले लिया। इसके बाद इसको मैं अगर यहाँ ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इफेक्ट दे रहा है। इसको मैं थोड़ा सा ब्रश साइज बड़ा कर लेता हूँ। ये आप इससे डिफरेंट टाइप का बार बार ये स्ट्रोक्स लगा के ओवरलैप करके डिफरेंट चीज़ें क्रिएटिवली बना सकते हैं। तो ये आप इससे चीज़ों को ट्राई करें, यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि इससे कैसे कैसे चीज़ें बन सकती हैं ब्लेंडेड टाइप। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।